वीडियो इज अलाउड और लाइफ हम अपनी लाइफ को सेफ्टी पे हमारी लाइफ को सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी इशू। दोस्तों, भारत सरकार ने एयरपोर्ट में एक नया अपडेट जारी किया है और एक नया बदलाव किया है। इस अपडेट के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से हर किसी को इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। आप भी अगर ट्रैवल करते हुए तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन तक अपडेट मिले, उन तक खबर मिले। क्योंकि जैसे इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा अपने सब्सक्राइबर भाइयों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार पहली बार इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं कभी भी लिया था, क्योंकि आखिरकार देर से आया, दुरुस्त आया और इसकी ज़रूरत थी। जो भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, किसी डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो, सारे लोगों पर ये जो इम्पैक्ट है, ये जो फ़र्क है पड़ने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ खबर के बारे में, अपडेट के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि जितने भी एयरपोर्ट है, पहले क्या था कि सरकारी के गवर्नमेंट के हिसाब से बेसिकली एयरपोर्ट चलाई जाती थी, लेकिन अब सारे जो एयरपोर्ट है प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। और इसका मेन जो है सारा जो एक ही कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है वो है अडानी ग्रुप। लेकिन अब भारत सरकार ने एक नया अपडेट दिया है और बेसिकली अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका दिया है पहली बार। क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि उसी एक ही कंपनी अगर कोई भी चीज़ को करती है तो वो अपने मनमानी करती है, अपने हिसाब से जो भी सर्विस देती है, जितना है टैक्स लगाती है, जितना भी वो अपने हिसाब से हर चीज़ करती है। लेकिन अब इसमें भारत सरकार का कहना है कि कोई भी कंपनी इन्वॉल्व हो सकता है और इसका बोली लगा के कोई भी एयरपोर्ट खरीद सकता है। मतलब आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए सरकार से आप एयरपोर्ट ले सकते हो, फिर उसके बदले में जितने पैसे हैं उसका बोली आप लगा सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी 4 एयरपोर्ट ही चला सकती है। आपको मालूम है कि अभी भी अडानी ग्रुप जैसे दिल्ली को चला रही है, मुंबई को चला रही है, प्लस कोलकाता को भी चला रही है, आपको लखनऊ को चला रही है, बहुत सारे एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप चला रही है और अपने हिसाब से जो भी है उसका सिस्टम करती है। लेकिन आखिरकार भारत सरकार ने इस कदम को लोग सहरा रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि इससे क्या होगा कि कंपटीशन होगा। अगर दूसरे एयरपोर्ट में यात्रियों को यह सुविधा अगर मिल रही है तो दूसरा जो कंपनी है वो भी उससे एक्सपायर होगा, बोलेगा कि हाँ अब मैं भी ये सुविधा हूँ। तो कंपटीशन होने की वजह से यात्रियों को जो है सुविधा अच्छी मिलेगी। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस रूल के तहत, इस नियम के तहत मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ताकि कंपटीशन हो और उसका फ़ायदा जो यात्री करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, उनको मिले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि एक बहुत बड़ा घटना घटा है। आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर इस तरह का हरकत करोगे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पहले ये अपडेट सुने, ये खबर सुने, तब एक्चुअली आपको समझ में आने वाला है कि अपडेट क्या है, खबर क्या है। क्योंकि ऐसे यात्री को एयरपोर्ट में गिरफ्तार किया जाएगा और धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, फिर उसको कोर्ट के सामने पेशी भी किया जाएगा, उसका मेंटली चेकिंग कराया जाएगा कि ये एक्चुअली मेंटल है कि ये हरकत ऐसा कर रहा है। पहले आप ये नियम समझ ले जो आज घटना घटा है। आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करता हूँ इसलिए ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ नॉलेज और सीखने को मिले, क्योंकि पहले से अगर आपको जानकारी होगा तो इस तरह का हरकत आप नहीं करोगे। तो आज एक जो घटना घटा है, तो आज सुबह शारजा से चेन्नई जाने वाली एयर अरबिया की एक फ़्लाइट में सवार यात्रियों को उस समय ज़बरदस्त झटका लगा जब चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद एक पुरुष ने या इमरजेंसी एग्जिट का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया। चेन्नई हवाई अड्डे पर एक वरिष्ठ अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हाँ, जब वह बाहर कूदा तब भी विमान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इसमें किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस तरह का जो है चीज़ बिल्कुल एयरपोर्ट पे करना मतलब एक जुर्म है और इस तरह का हरकत करना बिल्कुल अपराध है और ऐसे यात्री को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अब जो CIF की टीम है वहाँ पे आती है और उनको पकड़ कर अरेस्ट कर लेती है, फिर उनको थोड़ा बहुत चोट भी लगा होता है, उनको जो भी है मलहम पट्टी करने के बाद फिर इसका जो है कोर्ट में पेशी किया जाएगा। पहले इनका मेंटली चेकिंग किया जाएगा, यानी ये मेंटल है कि ऐसे जानबूझकर किया है। उसके बाद अगर ये मेंटली कुछ प्रॉब्लम होगा तब तो इन पर ज़्यादा ऐसा कुछ मुकदमा नहीं होगा। लेकिन अगर ये सुरक्षित है, सही है और इनको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन पर बहुत भारी जुर्माना लगाया जाएगा, इनको नो फ्लाई जोन में भी डाला जाएगा और इनको मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं ये यात्री। तो ऐसे यात्री को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली वार्निंग दिया और बताया है कि ऐसे यात्री अगर इस तरह का हरकत करता है तो उसको अब छोड़ा नहीं जाएगा और उसके कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी।
उनको नो फ्लाई जोन में डाल दिया जाएगा। कभी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जिस तरह का जुर्म है वो हिसाब से अब उनके चेकअप के बाद ही फिर बाद में कोर्ट में पेशी होगी। तो ऐसे करने वाले को बिल्कुल छोड़ा ना जाएगा। आप इस तरह का हरकत ना करना, नहीं तो बुरी तरह फंसोगे। अब ये इस यात्री की वजह से बहुत सारे लोगों को जान जा सकती थी, लेकिन फ़्लाइट धीरे धीरे चल रही थी, स्लो चल रही थी, इसलिए किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।